अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड डील्स बोर्ड रूम्स में साइन नहीं होते, ईमेल्स पर नेगोशिएट नहीं होते और फॉलोअर काउंट से जीते नहीं जाते। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक सिंगल स्क्रीनशॉट जो बिल्कुल सही वक्त पर भेजा जाए पूरी मीडिया किट से ज्यादा $1 मिलियन डील्स अनलॉक कर चुका है, क्योंकि ये वो सच है जो कोई इन्फ्लुएंसर पब्लिकली नहीं कहता। ब्रांड डील्स इन्फ्लुएंस के पैसे नहीं देते, वो लेवरेज के पैसे देते हैं। और जिस दिन तुम इस फर्क को समझ जाते हो, तुम ब्रांड्स के पीछे भागना छोड़ देते हो और ब्रांड्स तुम्हें चेस करना शुरू कर देते हैं। ये $1 मिलियन ब्रांड डील्स के राज हैं, वो कवानीन, साइकोलॉजी और खामोश सिग्नल्स जो जिंदगी बदल देने वाली पार्टनरशिप्स के पीछे होते हैं। सबसे पहले इस सबसे बड़ी मिथ को खत्म कर देते हैं। ब्रांड सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज किसके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बिना रिस्क के अटेंशन कैसे खरीदें। 200,000 फॉलोअर्स वाला क्रिएटर जो लोगों का बिहेवियर मूव कर सकता है, 5 मिलियन फॉलोअर्स वाले उस शख्स से कहीं ज्यादा कीमती होता है जो सिर्फ लाइक्स जनरेट करता है, क्योंकि $1 मिलियन डील्स 3 नजर न आने वाली मैट्रिक्स पर बनती हैं: ऑडियंस थ्रस्ट, वेलोसिटी, नैरेटिव कंट्रोल और कन्वर्जन प्रूफ। फॉलोअर्स सिर्फ डेकोरेशन होते हैं, ब्रांड्स असल में यकीन खरीद रहे होते हैं। ब्रांड स्ट्रैटेजी रूम्स का एक सीक्रेट ये है कि ब्रांड्स प्लेटफॉर्म से डरे होते हैं। टिकटॉक एल्गोरिदम बदल सकता है, इंस्टाग्राम शैडो बैन कर सकता है, यूट्यूब डीमोनेटाइज कर सकता है, लेकिन जब इन्फ्लुएंसर के पास ईमेल लिस्ट्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स या पेड मेंबरशिप्स होती हैं, तो ब्रांड्स महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि ओन्ड ऑडियंस चीनी नहीं जा सकती। और इसीलिए $1 मिलियन डील्स अनलॉक करने वाले क्रिएटर्स के पास अक्सर डायरेक्ट ऑडियंस चैनल, रिपीट बायर बेस और ऐसी कम्युनिटी होती है जो सिर्फ स्क्रॉल नहीं करती बल्कि सुनती है। और फिर ब्रांड्स पर पोस्ट पैसे ऑफर करना छोड़कर इक्विटी, रिटेनर्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करने लगते हैं। अक्सर इन्फ्लुएंसर्स गलती ये करते हैं कि वो अपना पिच करते हैं, जबकि $1 मिलियन क्रिएटर्स ब्रांड के सबसे बड़े डर को पिच करते हैं, क्योंकि हर बड़ी डील एक ही सवाल से शुरू होती है कि तुम हमें किस प्रॉब्लम के बारे में रात को चैन से सोने में मदद कर रहे हो। चाहे वो जेन ज़ी ट्रस्ट का गिरना हो, कल्चरल रेलेवेंस का लॉस हो, नया मार्केट एंटर करना हो, ब्रांड इमेज फिक्स करनी हो या कंपेटिटर को बीट करना हो। जो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को क्रिएटर के बजाय सोल्यूशन के तौर पर पोजीशन करते हैं, वो मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाते हैं, और वहीं से बजट्स एक्सप्लोड होते हैं। एक अनकंफर्टेबल सच ये भी है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स उस चीज से ज्यादा पैसा कमाते हैं जो वो पोस्ट नहीं करते, क्योंकि ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी, कैटेगरी ब्लॉकिंग और कंपेटिटिव साइलेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं। और जब ब्रांड को पता होता है कि तुम उनके कंपेटिटर के साथ काम नहीं करोगे, तो वो तुम्हें सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि डिफेंसिव आर्मर समझते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स में खामोशी से क्लॉजेस होते हैं, जैसे 12 से 24 महीने तक कंपीटिंग ब्रांड्स के साथ काम नहीं करना, नेगेटिव मेंशंस न करना और ब्रांड सेफ नैरेटिव अलाइनमेंट, क्योंकि साइलेंस पावर होती है और पावर महंगी होती है। ज्यादातर $1 मिलियन पार्टनरशिप्स छोटी टेस्ट कैंपेन्स, सॉफ्ट लॉन्चेस या लिमिटेड कोलैबोरेशन से शुरू होती हैं, लेकिन टॉप इन्फ्लुएंसर्स पहले डील में ज्यादा पोस्ट्स या स्टोरीज देने के बजाय डेटा ओवर डिलीवर करते हैं। क्लिक थ्रू स्क्रीनशॉट्स, ऑडियंस डीएम्स, सेल्स इंपैक्ट, सेंटिमेंट एनालिसिस और रिपीट एंगेजमेंट। और यही चीज $10,000 के टेस्ट को $1 मिलियन के एनुअल पार्टनरशिप में बदल देती है, क्योंकि ब्रांड्स क्रिएटिविटी को स्केल नहीं करते, प्रूफ को स्केल करते हैं। हर बड़ी ब्रांड डील के पीछे अक्सर एक तेज मैनेजर, एक खामोश नेगोशिएटर या स्ट्रेटेजिक एजेंसी होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स इमोशनल होते हैं और ब्रांड्स ट्रांजैक्शनल। और मैनेजर्स इन्फ्लुएंस को एंटरप्राइज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ROI, रीच टू रेवेन्यू रेशियोज, ब्रांड लिफ्ट मेट्रिक्स और लाइफ टाइम वैल्यू। बेस्ट मैनेजर्स सिर्फ पैसा निगोशिएट नहीं करते बल्कि पोजिशनिंग निगोशिएट करते हैं, और पोजिशनिंग कंपाउंड होती है। इसीलिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स प्लेटो कर जाते हैं, जबकि दूसरे खामोशी से 8 फिगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सुनकर तुम्हें हैरानी होगी कि ब्रांड्स कंट्रोवर्सी को पसंद करते हैं जब तक वो कंट्रोल में हो, क्योंकि सेफ कंट्रोवर्सी अटेंशन स्पाइक्स, मीडिया कवरेज और कल्चरल रेलेवेंस पैदा करती है। इसीलिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स कैंसिल होते हैं, फिर और भी बड़ी डील्स के साथ वापस आते हैं। ब्रांड्स केओस नहीं चाहते, उन्हें कैलकुलेटेड एज चाहिए। और जो क्रिएटर्स बाउंड्रीज पुश करना, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना और ब्रांड सेफ रहना जानते हैं, वो अटेंशन मल्टीप्लायर्स बन जाते हैं। और अटेंशन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। कैश अच्छा होता है, लेकिन इक्विटी आज़ादी होती है,
और सबसे स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं पूछते कि तुम मुझे कितना पे करोगे, बल्कि ये पूछते हैं कि हम इसे मिलकर कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह वो को-फाउंडर्स ओनरशिप के साथ ब्रांड एम्बेसडर्स या शेयर्स वाले क्रिएटिव डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ये डील्स ट्रेंड नहीं करती, लाउड अनाउंस नहीं होती, लेकिन सालों बाद जेनरेशनल वेल्थ पैदा करती हैं। आखिरी राज ये है कि $1 मिलियन डील्स अक्सर बेस्ट होने से ज़्यादा अर्ली होने पर होती हैं, किसी प्लेटफॉर्म, नीश, कल्चरल शिफ्ट या मार्केट ट्रेंड में, क्योंकि ब्रांड्स इनोवेटिव, अहेड और रेलेवेंट दिखना चाहते हैं। और जो क्रिएटर्स मोमेंटम को पहले महसूस कर लेते हैं, वो रातों रात कैटेगरी लीडर्स बन जाते हैं। टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन टाइमिंग हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर देती है। तो असल सवाल ये नहीं कि मैं ब्रांड डील्स कैसे हासिल करूं, बल्कि ये है कि क्या मैं ऑडियंस बना रहा हूं या लेवरेज बना रहा हूं। क्योंकि ब्रांड्स पोस्ट्स के लिए मिलियन नहीं देते, वो कंट्रोल, सर्टेनिटी, कल्चर और कन्वर्जन के लिए पे करते हैं। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, तुम कोलैबोरेशंस के पीछे भागना छोड़ देते हो और उन्हें इंजीनियर करना शुरू कर देते हो। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।